अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक मेरी वीडियो मुसलसल और तसलसल के साथ पहुंचती रहे। नाज़रीन, आज भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आज 4 दिसंबर है और जो कि नोटिफिकेशन 28 नवंबर को जारी होना था, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। मेरा ख्याल है कि इदारे को शायद अब नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरी तरफ जनाब आप देखें कि जियो न्यूज़ ने कुछ देर पहले एक खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर शेयर की कि जनाब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसपे आसिफ अली जरदारी सदर साहब के साइन भी आपको नज़र आते हुए नजर आएंगे। और फिर उसके बाद कुछ ही लम्हे के बाद उसी नोटिफिकेशन की जनाब तरतीब करते हुए जियो न्यूज़ नज़र आता है। और फिर आपने देखा कि नोटिफिकेशन के हवाले से कल जिस तरह से फैसल वावड़ा ने ऐसी की तैसी और इस तरह की जब गमो गुस्से का इजहार किया, उसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि शायद ये इदारे की पॉलिसी नहीं है, सब कुछ ठीक है, मामला ओके हैं। कल के जो प्रोग्राम है राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, तो जनाब नोटिफिकेशन का मामला मेरे ख्याल अब ठंडा पड़ने जा रहा है। अब शायद इदारे को अब ज़रूरत नहीं है और मीडिया भी शायद उस तरह से बात करना नहीं चाह रहा। दूसरी तरफ जनाब आज 9वीं मरतबा, आज जुमेरात का दिन है, सोहेल अहमद अफरीदी ने खान साहब से मुलाकात के लिए आना था और जनाब वो आते रहे, चंद घंटे वो बाहर भी उन्होंने गुजारे और फिर जनाब जेल में मुलाकात का जो वक्त होता है 5 बजे के बाद मुलाकात अमूमन नहीं करने दी जाती। तो जनाब वक्त गुजरा और सोहेल अफरीदी ने मीडिया पर आके कहा कि जनाब 9 बार आया हूँ, आज भी मिलने नहीं दिया गया और इनके कारनामे लिखते भी जा रहे हैं और याद भी रखे जाएंगे और ये सारी उम्र हुकूमत नहीं रहेगी, फिर किसी को गिले का मौका नहीं मिलेगा और हमारे आने से इनको तो तकलीफ हो रही है, हम बार बार पहुंचाएंगे। ये आज फिर जनाब उसने ये कह दिया। फिर एक सवाल पे कहा कि जनाब खान साहब के बारे में जो कल आपको पैगाम दिया गया उस वाले से थोड़ा सा बताएं। तो कहते हैं कि तबीयत उनकी जो है ना वो ठीक है, लेकिन गमो गुस्सा पाया जा रहा है हमारे वर्कर्स में भी और खान साहब में भी। फिर हम जनाब आगे लाहे अमल बनाएंगे। और ख़ास पैगाम के हवाले से उनसे पूछा गया, जो उस दिन मिस जो डॉक्टर उज़मा खान साहब की जो छोटी बहन है उनसे उन्होंने पैगाम पहुंचाया था। वो कहती थी कि आपने फ्रंट फुट पे लड़ना है और फ्रंट फुट पर जनाब खेलने का हक कहा गया है। फिर जनाब NFC की हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से आज वज़ीर आज़म साहब से और बाकी जो सूबे के वज़रा आला हैं उनकी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात थी और मुलाकात में कहा गया कि जनाब हमारे जब फाटा को ज़म किया गया तो उसके बाद हमारा जो वफाक ने अभी तक 1375 अरब बनता है वो अभी तक नहीं दिया और टोटल कुल मिला के जो कबाइली अज़ला हैं उनको मिलाकर किया जाए तो 532 अरब रुपए अभी तक वफाक ने हमें देना है और वो हम अपना हक लेकर रहेंगे। जिस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें सिंध ने और फिर बलूचिस्तान ने और फिर KP ने ये हमारे साथ आज की हमायत की है कि ये सूबों का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। तो जनाब आज की ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखी। नोटिफिकेशन का मामला आया जिस पर एक न्यूज़ चैनल ने फेक खबर चलाई और फिर उसके बाद तरदीद करते हुए नजर आए। और फिर जनाब सोहेल अहमद अफरीदी आज की जो नई डेवलपमेंट थी कि शायद कहा ये जा रहा था कि शायद मिलने दिया जाए, लेकिन आज उनको भी मिलने नहीं दिया गया, जिस पर वो उन्होंने अब कहा कि हाँ अब हम अगला लाहे अमल अपनाएंगे कि अगली हमारी क्या स्ट्रेटजी होती है और खान साहब से हम मिलकर रहेंगे।